हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं उनके पाल। आज हम आपको कराएंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। 1325 ईस्वी में यहाँ पर कर्नाटक सागर नामक स्थान पर बहाउद्दीन गुस्सर्फ, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। यानी कर्नाटक सागर नामक स्थान पर किसके द्वारा विद्रोह किया गया? बहाउद्दीन गुस्सर्फ के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। अब यहां पर दिल्ली में जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक था, क्योंकि जो बहाउद्दीन गुस्सर्फ था वह दिल्ली में जो बैठा जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में ही, उसके नाम से ही यहाँ पर शासन करता था। अब क्या हुआ, बहाउद्दीन गुस्सर्फ के द्वारा विद्रोह किया गया, तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक, हम यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी कहेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं दक्षिण की ओर बढ़ा। यानी कि दिल्ली यहाँ पर है, देखो थोड़ा हमने सांकेतिक रूप से भारत का मैप बनाया, नक्शा बनाया, मानचित्र, और उसमें दिखाने का प्रयास किया है कि कहाँ पर है। दिल्ली से कहाँ है? कर्नाटक यानी दक्षिण भारत की ओर। तो मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं अपने आप दक्षिण की ओर चला, क्योंकि यहाँ पर जो विद्रोह होते उनको दबाने के लिए आया। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब कर्नाटक सागर में आता है तो बहाउद्दीन गुस्सर्फ को पता चलता है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आ रहा है। तो तभी उसी समय क्या होता है, ये बहाउद्दीन गुस्सर्फ जो है यह कर्नाटक में दूसरे राज्य है, कर्नाटक का दूसरा राज्य है कांपिली। अब यहां पर यह शरण ले लेता है, बहाउद्दीन गुस्सर्फ कर्नाटक में के कांपिली में शरण ले लेता है। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चलता है कि बहाउद्दीन गुस्सर्फ जो है उसने कांपिली में शरण ली है। अब वह यहां से कांपिली पर आक्रमण कर देता है, एमबीटी। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक कांपिली पर आक्रमण कर देता है, और जब कांपिली पर आक्रमण करता है मोहम्मद बिन तुगलक तो उसकी यहाँ पर विजय होती है, यानी कि ये इस राज्य को जीत लेता है। जब यहाँ पर इस राज्य को ये जीतता है तो यहाँ से यह जो अधिकारियों को ले जाता है, उनमें से कोई दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो कांपिली के, हरिहर बुक्का, दोनों भाई थे, उनको अपने साथ, हरिहर और बुक्का को, ये दोनों भाई, इनको गिरफ्तार करके यानी कि बंदी बना करके दिल्ली ले जाता है, और यहां से इनको दिल्ली ले जाएगा। और दिल्ली ले जाने के पश्चात हरिहर बुक्का को, दोनों को ही इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा जाता है, यानी कि इनको इस्लाम धर्म ग्रहण करा दिया जाता है। हरिहर और बुक्का दोनों ही दिल्ली आकर के इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अब क्या होता है, इसी समय जब ये तो दिल्ली चले गए, अब 1327 से 1333 ईस्वी तक की बात हम करते हैं, तो ये दक्षिण का जो क्षेत्र है ये पड़ता है आंध्र तट। अब आंध्र तट के क्षेत्र पर जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में यहाँ पर अब विद्रोह प्रारंभ होता है, जैसे बीदर, वारंगल, दौलताबाद इत्यादि जो राज्य हैं, इन्हीं सभी राज्यों में यहाँ पर विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। और कांपिली में विद्रोह होता है, फिर मदुरा में भी विद्रोह हो जाता है। अब यहाँ पर एक घटना घटित होती है 1333 में। 1333 ईस्वी में मदुरा में तुगलक सूबेदार जलालुद्दीन
एहसान। जलालुद्दीन एहसान जो कि तुगलक सूबेदार था, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया मदुरा में। यानी कि जलालुद्दीन एहसान ने, जो कि तुगलक सूबेदार था, इसने अपने आप को मदुरा में स्वतंत्र कर लिया। अब यहाँ पर पूरी तरह से ये दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, इस समय पूरी तरह से राजनीतिक रूप से अस्थिरता दिखाई दे रही है। अब मदुरा की जो जनता थी, उसकी जनता ने इस अशांति का लाभ उठा करके यहाँ पर सोमदेव राज के नेतृत्व में विद्रोह कर देते हैं। ये विद्रोह हो जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में है। अब उसको पता चलता है कि जो दक्षिण है वो पूरी तरह से अशांत है। कामपिले, मदुरा, इन सभी क्षेत्रों में विद्रोह की स्थिति है। अब जो कि हरिहर बुक्का दोनों दिल्ली में बंदी हैं। अब उनको विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक मुक्त करके दक्षिण भारत में भेजता है और यहाँ पर मदुरा में वो आते हैं, कामपिले, मदुरा में। अब यहाँ पर दोनों उस विद्रोह को दबा देते हैं, शांत कर देते हैं यहाँ पर। अब विद्रोह को शांत करने के बाद दोनों की ही जो यहाँ पर विद्यारण्य संत से दोनों की मुलाकात होती है, दोनों ही यहाँ पर मिलते हैं। अब विद्यारण्य संत के प्रभाव में आकर इन्होंने सबसे पहले विद्यारण्य संत क्या करते हैं, इनका अपने गुरु से अनुमति लेकर जो कि सरंगिरी के मठाधीश हैं, विद्यातीर्थ की अनुमति लेकर उनको पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया जाता है। और यहाँ पर हरिहर और बुक्का के द्वारा पुनः एक बार फिर हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया जाता है। और उसके पश्चात अब 1336 ईस्वी में हरिहर के द्वारा यहाँ पर हम्पी, जिसको हस्तिनावती भी कहते हैं, की स्थापना की गई या उसकी नींव यहाँ पर डाली गई 1336 में। इसी वर्ष 1336 में ही इनके द्वारा तुंगभद्रा, देखो ये तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा के दक्षिण में यहाँ पर विजयनगर की स्थापना की जाती है। और यही विजयनगर साम्राज्य के रूप में यहाँ पर स्थापित होता है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी विजयनगर शहर जो होता है, इसकी राजधानी होती है। इस प्रकार से हरिहर और बुक्का यहाँ पर विद्यारण्य के प्रभाव में आकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और इन्हीं दोनों को, हरिहर और बुक्का को ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है। हरिहर और बुक्का दोनों संगम वंश से संबंधित थे। और यह संगम, हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम संगम था। उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर ही संगम वंश की स्थापना की थी। तो प्रिय छात्राओं, जो ये हमारा टॉपिक था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखो, कई तरह के प्रतियोगी क्वेश्चंस बीच में पूछे जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य, जो हरिहर और बुक्का किस संत के प्रभाव में थे? विद्यारण्य नामक संत के प्रभाव में थे।
हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः किस संत के द्वारा दीक्षित किया गया था, अंगीकार किया, उसमें परिवर्तित कराया गया था? विद्यापीठ, जो कि श्रृंगेरी के मठाधीश थे, उनके प्रभाव में यहाँ पर उनके द्वारा इनको हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया था। तो इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।